क्या आप जानते हैं आप घर बैठे यूएस के बड़े बड़े स्टॉक्स लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो भी मात्र 140 रुपए में। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तो आपके पास जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करो, आपके पास ऑप्शन है कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी 2024 में निफ्टी 50 8% का इंटरेस्ट दिया। वही नैस्डैक जो यूएस के टेक स्टॉक्स का इंडेक्स है उसने 30% का रिटर्न दिया है इन 2024। अगर आप सोच रहे हो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने का तो यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है एज एन इंडियन सिटीजन कि हम यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, और लास्ट में मैं बात करूंगा कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपके लिए और कहां मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपके पास हमेशा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। तो एज एन इंडियन इन्वेस्टर अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जो पहला नंबर 1 ऑप्शन आपके पास आता है वो आता है डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग। डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर लेट्स से मैं गूगल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली गूगल के स्टॉक को खरीद लूंगा। अगर मुझे अमेजॉन पसंद है या फेसबुक में इन्वेस्ट करना है या किसी भी बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करना जो कि यूएस मार्केट में लिस्टेड है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक ब्रोकिंग ऐप में जाके डायरेक्टली वहां से स्टॉक पिक कर लूंगा। बट अगर आप देखोगे यूएस स्टॉक मार्केट के जो भी स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप इंडियन मार्केट से इन्वेस्ट कर रहे हो तो। यूएस स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एप्स हैं जिसको यूज करके आप ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो वाइडली यूज्ड एप्स हैं वो हैं IND मनी, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये वेस्टेड, ये सारे एप्स को यूटिलाइज करके आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है किसी भी ऐप के द्वारा, तो आपको जो ऐप अच्छा लगता हो आप यूटिलाइज करो। बट पर्सनली मैं जो यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ वेस्टेड फॉर यूएस इन्वेस्टिंग, या फिर मैं IND मनी भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन जो आपके पास आ जाता है अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग, आपके पास ऑप्शन है ETF का। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है वो कुछ नहीं, आपके पैसे को कोलेट करके यूएस के मल्टीपल स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ यूएस ETFs हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये इन्वेस्टमेंट भी आप डायरेक्टली ग्रो, ज़ीरोधा या जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो उसके थ्रू आप कर सकते हो। पहला है वो है आपका नैस्डैक 100 ETF जो कि अमेजॉन, गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। फिर दूसरा आपके पास आ जाता है S&P 500 ETF। तीसरा आपके पास आ जाता है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF। एंड देन आई थिंक अनदर वन इज मिरा एसेट NYSE FANG प्लस ETF। ये सारे कुछ ऑप्शंस है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट पर्पस। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास आता है वो आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर यूएस इन्वेस्टिंग। ऐसे बहुत सारे यूएस फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जिसको आप इवेलुएट कर सकते हो और आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल का S&P इंडेक्स 500 फंड आता है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड होता है, एक है आपका एडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी फंड। ये रिकमेंडेशन नहीं है बट अगर आप इन फंड्स को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आप मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल जिससे देख के आप आगे सीख सकते हो। अगर आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो कम से कम रिस्क में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक है वो है आपका ETF का, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, जहां पे आप 140-150 रुपए के कोई भी ETF ले सकते हो और आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हो और आप अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। चैप्टर 2 में हम देखेंगे डायरेक्ट स्टॉक्स आप कैसे बाय करते हो। अगर मुझे गूगल या फेसबुक या किसी भी बड़े टेक जायंट का मुझे अगर स्टॉक्स खरीदना है यूएस के, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली वेस्टेड में अपना अकाउंट खोलूंगा। अकाउंट खोलने के लिए अगर आपको पता करना है कि वेस्टेड, ग्रो, अपस्टॉक्स में कैसे करना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा या मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने डीमैट अकाउंट खोलते हो, कैसे आप प्रोसेस करते हो। जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आप कौन से स्टॉक को चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे गूगल का स्टॉक दिख जाएगा और मेरे पास बाय का ऑप्शन वहीं पे आ जाएगा। बट एक चीज आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं। अगर आप चाहोगे कि आज मैं इन्वेस्ट करूं और मैं नेक्स्ट ईयर रिडीम कर लूंगा तो वहां पे आपके पास टैक्स भी ज्यादा लगेगा और आपके जो रिटर्न्स है वो भी ज्यादा नहीं बनेंगे। हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर ली, हमने डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे चैप्टर 3 में ETF के बारे में। कौन से ऐसे ETF हैं जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, आप देख सकते हो कि कौन कौन से ETF हैं। पहला जो ETF आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ETF। सेकंड, इन्वेस्को QQQ ETF भी आता है। थर्ड जो आपके पास आता है मिरा एसेट NYSE FANG प्लस ETF आता है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात होती है ETFs की कि यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.2% से लेकर 0.5 या मैक्सिमम 1% तक आपका एक्सपेंस रेशियो जाएगा। और इन सारे फंड्स में आप SIP कर सकते हो, आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपना बना सकते हो कि हर महीने में 1000 रुपए भी डाल रहा हूँ या जैसे मैं 500 रुपए से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप SIP को कंटिन्यू कर सकते हो फॉर ग्रेटर रिटर्न्स। ETF और म्यूचुअल फंड इसलिए बेटर ऑप्शन है डायरेक्ट स्टॉक से। अगर आपको स्टॉक पिकिंग आती है, आपको पता चलता है कि कब आप स्टॉक खरीद सकते हो, कब आप बेच सकते हो, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं
तब तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद लो। अगर आपको इन सब के झंझट में नहीं पड़ना है, आपको टैक्स के झंझट में नहीं पड़ना है, आपको कितना कब सेल करे कब बाय करे इन सब के झंझट में नहीं पड़ना है, तो ऑब्वियसली आप जाओ, हम जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या ETF में इन्वेस्ट करो, डायरेक्टली यूएस स्टॉक मार्केट में। चैप्टर 4 में लेट्स कंपेयर कि डायरेक्ट स्टॉक बढ़िया होता है या ETF बढ़िया है या फिर म्यूचुअल फंड, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो सबसे नंबर 1 अपना पैरामीटर है वो है अपना कंट्रोल। डायरेक्ट स्टॉक्स में क्या होता है, आपके पास बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बहुत सारा कंट्रोल होता है कि आप जो चाहो वो स्टॉक खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ETF और म्यूचुअल फंड में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जो पोर्टफोलियो होता है वो फिक्स्ड होता है और जो फंड मैनेजर होता है वही मैनेज करता है। सेकंड जो आपका पैरामीटर आता है वो आता है रिस्क, जहां पे डायरेक्ट स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि वो आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। वहीं अगर आप ETF या म्यूचुअल फंड में देखोगे तो आपके पास पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स है, जहां पे अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक नीचे जा रहा है तो वो बैलेंस कर लेता है, बट स्टिल वहां भी रिस्क होता है, बट यहाँ पे रिस्क कंपेरेटिवली कम होता है। जो थर्ड पैरामीटर है वो चार्जेस होता है, जहां पे आप डायरेक्ट स्टॉक्स में देखोगे आपको ब्रोकरेज भी देना है, आपको करेंसी एक्सचेंज वाला भी पैसा देना है, और अगर वहीं आप ETF और म्यूचुअल फंड में देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, 0.2 से लेकर 0.5 या 1% मैक्सिमम हो सकता है। एट द एंड अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो ETF इज द बेस्ट ऑप्शन। ETF या म्यूचुअल फंड में आप जाओ। अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती है, अगर आपको स्टॉक पिकिंग आती है तो आप डायरेक्टली जाके स्टॉक पिक कर सकते हो। फाइनली जो हमारा मेन वर्डिक्ट है, अगर आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, बेस्ट तरीका जो है वो है आपका ETF या फिर म्यूचुअल फंड, अगर आपको स्टॉक पिकिंग नहीं आती है। अगर आपको स्टॉक पिकिंग आती है, आपके पास टाइम है, आपको पता है कि कब सेल करना है कब बाय करना है, जो कि पर्सनली मुझे नहीं पता है, तो फिर आप देख सकते हो कि आप डायरेक्ट स्टॉक बाय करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप कौन से यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो एंड आपका तरीका क्या, आप ETF के थ्रू कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हो या डायरेक्ट स्टॉक पिक कर रहे हो। तब तक के लिए थैंक यू।